हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मानवा एक्सप्लेनेशन पर। तो जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा था कि एक ओल्ड मैन तेसेंग को बहुत ही ज़्यादा पीटता है, जिस कारण से वो दूर फेंकते हुए जाकर एक दीवार से टकराता है, जिससे वो दीवार भी टूट जाता है और फिर नॉन लीथल अटैक की वजह से इसका सारा डैमेज नलीफाई हो जाता है। अगला एपिसोड जहाँ वो वहाँ गिरे पड़े हुए अपने मन में सोचता है किस प्रकार का मॉन्स्टर है ये, जो अपने एक ही स्ट्राइक से लेबिरिंथ के दीवारों को तोड़ दिया। यहाँ तक कि सोलो मूड का गेट कीपर भी एक प्योर मॉन्स्टर है। और हम उसी समय देखते हैं उस ओल्ड मैन को। वो हंसते हुए आकर कहता है, बाय द वे मैं बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हूँ। तुमने बस मेरे अटैक को ही नहीं ब्लॉक करा, बल्कि तुमने उस समय अपने शील्ड को भी छोड़ दिया जब तुम्हें लगा कि मेरा पंच तुम पे लगने वाला है। जो सुनकर तेसन कहता है, हाँ तो और क्या करता, मैं तुमसे ऐसे पीट तो नहीं सकता था ना। जिस पे वो हंसते हुए कहता है, हाँ ये बिल्कुल सही है। और वो अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहता है, मैं भी किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं मारता हूँ जिससे मैं पहले कभी मिला भी नहीं हूँ, इसलिए मेरे पास नॉन लीथल अटैक है। उसके बातों को सुनकर तेसन उसके हाथ को पकड़कर उठने की कोशिश कर रहा होता है, जहाँ वो ओल्ड मैन उसे कहता है, अगर मैं सिंसियर होकर भी अटैक करता फिर भी तुम अपने एबिलिटी की वजह से बच ही जाते, इसलिए मैंने सोचा कि मेरे ऐसे अटैक करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ये सुनकर तेसन उसे कहता है, क्या तुमने ये भी देख लिया? उसके बातों को सुनकर वो ओल्ड मैन अपने मुट्ठी को कसते हुए कहता है, तुम सरवाइव करने के लिए जब इतने डेंजरस सिचुएशन में इंटर करे, वो बड़ा ही ज़्यादा इनक्रेडिबल था। और वो स्किल भी तुम्हारा बहुत ही ज़्यादा मस्त है, जिसकी मदद से तुम अपने इतने कम स्टेट के साथ भी मेरे इतने भारी भरकम अटैक को स्प्लिट कर सकते हो। उसके बातों को सुनकर तेसन अपने मन में सोचता है, ये तो बहुत कुछ जानता है स्किल्स के बारे में, तो ये सही है कि ली तेयुन को इसके बारे में नहीं पता। वो ओल्ड मैन फिर से कहता है, अगर मैं सच्चाई से बताऊं तो मैं बहुत ही ज़्यादा चिंतित था कि तुम बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होगे, लेकिन ये अब पॉइंटलेस है। तुम्हारे पास बहुत ही ज़्यादा स्कोर है पास करने के लिए। एडवेंचर, तुम्हारा नाम क्या है? जिस पे तेसन उसे बताता है, मेरा नाम कैंग तेसन है। उसके बातों को सुनकर वो ओल्ड मैन कहता है, तेसन तुम्हारा ये सौभाग्य है मेरे से मिलना, और सौभाग्य से भी ज़्यादा ये एक चमत्कार है, क्योंकि मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ जो कि अपने भगवान के खोज में निकला है, जिस कारण से वे लोग मुझे इंतेज़र बुलाते हैं। इस ओल्ड मैन के ऐसे बातों को सुनकर तेसन को याद आता है जब ली तेयुन उसे बताई होती है इस ओल्ड मैन से मुलाकात के बारे में, जहां हम देखते हैं ली तेयुन को, जो कि फाउंटेन ऑफ लाइफ के पास आकर कह रही होती है, वो चूहे वे लगातार मेरा पीछा किए जा रहे हैं, लेकिन अब मैं यहाँ आ चुकी हूँ, अब यहाँ कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। लेकिन उसी समय हम देखते हैं उस ओल्ड मैन को, जो कि तेजी से आकर इस पे अटैक करने की कोशिश करता है, जहाँ वो पीछे घूमकर देखती है कि कौन है, जहाँ उसी समय ये ओल्ड मैन रुक जाता है और उसके तरफ देखकर कहता है, तुम एक डरपोक हो, और वो वहां से चला जाता है। जो सुनकर ली तेयुन सदमे में चली जाती है, और ऐसा कहा जाता है कि इस घटना के बाद ली तेयुन बहुत ही ज्यादा सदमे में चली गई थी। ये सब सोचकर तेसन उस ओल्ड मैन को देख रहा होता है, जहां वो ओल्ड मैन तेसन से हाथे मिला रहा होता है। ये देखकर वो सोचता है, ये तो बिल्कुल ही अलग है उससे जो कि ली तेयुन के साथ हुआ था। इतना सोचकर तेसन उस ओल्ड मैन से पूछता है, क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? जिस पे वो ओल्ड मैन कहता है, तुम मुझसे जितना चाहो उतना सवाल पूछ सकते हो। ये सुनकर तेसन उससे पूछता है, आखिरकार आप मुझ पे एकाएक अटैक करने क्यों आ गए? क्या आपको कमजोरों को धमकाना अच्छा लगता है? ये सुनकर वो ओल्ड मैन अपने दाढ़ी को सहलाते हुए कहता है, कभी नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि मैं किसी कमजोर को धमका कर मजा लूं। मैं तो बस यहाँ आने वाले लोगों का मूल्यांकन करने का प्रयास कर रहा था। जिस पे तेसन उससे पूछता है, किस प्रकार का मूल्यांकन? तो ये ओल्ड मैन उसे बताता है, ये इस बात पे निर्भर करता है कि उस व्यक्ति का यहाँ सरवाइव करने का कितने चांसेस हैं, और क्या वो मेरे द्वारा एक्नॉलेज होने के लिए वर्थित है। जो लोग खुद को समझने में असफल होते हैं, उनसे अधिक एनोइंग लोग और कोई नहीं हो सकता, और ऐसा कहा जाएगा कि तुम इस टेस्ट को पास कर चुके हो, गुड जॉब। ये सुनकर तेसन उसे कहता है, ओ थैंक यू। और वो अपने मन में सोच रहा होता है, तो ये मुझे टेस्ट करने की कोशिश कर रहा था। चलो, इससे ये तो पता चलता है कि इसका मेरे प्रति कोई दुर्भाग्यपूर्ण इरादा नहीं है।
ये सोचकर वो उससे कहता है, तुमने कहा था कि तुम्हारा नाम इंथेजर है, क्या मैं सही हूँ? जिस पे वो ओल्ड मैन हंसते हुए कहता है, हाँ बिल्कुल, ये एक सम्मानजनक नाम है जो कि मेरे पिता के द्वारा मुझे दिया गया है। ये सुनने के बाद तेसन उससे पूछता है, तुमने कहा था कि तुम अपने भगवान के खोज में निकले हो, क्या मैं तुमसे पूछ सकता हूँ कि तुम किस प्रकार के भगवान के खोज में निकले हो? और ये हमें बताता है लेबरिंथ में बहुत प्रकार के गॉड्स हैं। बहुत सारे गॉड्स प्लेयर को टेस्ट करते हैं और उसे रिवार्ड भी देते हैं। अधिकतर प्लेयर इन चीज़ों में इंटरेस्टेड नहीं रहता क्योंकि गॉड्स जो हैं वो बस सोलो मोड में ही एग्जिस्ट करते हैं। सौभाग्य से ली तेयुन ने डिस्कवर करा था कि कितने घटिया और खतरनाक गॉड्स होते हैं, जिस कारण से मैं गॉड्स के बारे में जान पाया। और फिर इस समय हम देखते हैं उस ओल्ड मैन को जो कि तेसन को अपने गॉड के बारे में बताते हुए कहता है, जिस गॉड को मैं सर्व करता हूँ वो गॉडेस ऑफ लव है, उसे हम सब लिबी नेनोव कहते हैं। दिन के शुरुआत में हम इनका नाम लेते हैं और दिन के खत्म हो जाने पर भी हम इनका नाम लेते हैं। ये एक बहुत ही अच्छी गॉडेस है जो कि सब में प्यार बांटती है। मेरे दुनिया में ऐसा कोई गॉड नहीं था जिससे उससे ज़्यादा प्यार किया जाता हो, लेकिन दुर्भाग्यवश मेरा दुनिया डिस्ट्रॉय हो गया और बस मैं ही एक बचा हूँ जो कि उसे याद रखा है। ये कहकर वो ओल्ड मैन निराश हो रहा होता है। तभी तेसन उससे पूछता है, क्या तुम उसे यहाँ ढूंढने आए हो? जिस पे ये ओल्ड मैन कहता है, हाँ ये सही है, लेकिन अभी तक मैं उसके दयालुता का एक भी अंश नहीं समझ पाया हूँ। ये सब सुनकर तेसन अपने मन में सोचता है, लिबी नेनोव, ये भी एक गॉड है जिसे मैं जानता हूँ। धन्यवाद ली तेयुन को जिसके वजह से मैं इसे जानता हूँ। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है। जब तक ली तेयुन उस गॉडेस से मिली थी तब तक वो गॉडेस पहले ही तबाह हो चुकी थी। जहां हम देखते हैं उस समय ली तेयुन को, जो कि कम्युनिटी में सबको कह रही होती है ये बिल्कुल ही क्रेजी है, आखिरकार कोई इतना खतरनाक चीज यहाँ पे कैसे हो सकता है। उन चीजों को याद करते हुए तेसन अपने मन में सोचता है, उस समय तक ली तेयुन बहुत सारे कठिनाइयों से गुजर चुकी थी और अगर उसने उस समय कहा कि ये खतरनाक है तो ये वाकई में खतरनाक होना चाहिए। क्या मुझे इसे सच बता देना चाहिए? जहां हम देखते हैं उस ओल्ड मैन को जो कहता है, एनीवेज तेसन, क्या मैं भी तुमसे एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? जिस पे तेसन कहता है, क्या है ये? तो वो ओल्ड मैन उससे पूछता है, क्या तुम अभी जल्दबाजी में हो इस लेबरिंथ को चढ़ने के लिए? जिस पे तेसन उसे कहता है, नहीं बिल्कुल नहीं। और वो अपने मन में सोचता है, मेरा पर्पस इस लेबरिंथ को क्लियर करना नहीं है बल्कि स्ट्रॉन्गर होना है उन सभी रिवार्ड से जो मैं यहाँ पे प्राप्त कर सकता हूँ। ये सुनकर वो ओल्ड मैन ताली बजाते हुए कहता है, बहुत बढ़िया, तो क्या तुम्हारा कोई भी इंटेंशन है मेरे से लेविनोस स्किल सीखने का? जिस पे तेसन उसे कहता है, हाँ बिल्कुल, अगर तुम सिखाना चाहो तो। ये सुनकर वो ओल्ड मैन चौंकते हुए कहता है, तुमने तो सीधे हाँ कह दिया, तुमने तो थोड़ा भी नहीं सोचा इसके लिए। जिस पे तेसन उसे कहता है, इसे मना करने का कोई कारण नहीं है। और वो अपने मन में सोच रहा होता है, ये बहुत ही ज्यादा ताकतवर है और मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि लेबरिंथ के एनपीसी इतना ज्यादा ताकतवर कैसे है और मेरे पास कोई कारण नहीं है इतना महान व्यक्ति अगर मुझे कुछ सिखाना चाहे तो उसे मना करने का। ये सोचकर वो उस ओल्ड मैन से पूछता है, लेकिन मुझे क्या कीमत चुकाना होगा? ये सुनकर वो ओल्ड मैन कहता है, कोई कीमत नहीं, इसे तुम मेरे माफी के तौर पे ले सकते हो। ये सुनकर तेसन उससे पूछता है, किस प्रकार का माफी? जिस पे वो ओल्ड मैन उसे बताता है, जैसा कि तुमने पहले कहा था कि मैं एकाएक आकर तुम पे अटैक करने लगा, भले ही मेरा पर्पस तुम्हें टेस्ट करना था, लेकिन तुम्हारे जैसे एक न्यू कमर के लिए वायलेंस का इस्तेमाल करना बिल्कुल ही गलत है। तो एक होली नाइट होने के नाते मुझे अपनी गलतियों पे पश्चाताप करने की जरूरत है। ये सुनकर तेसन उससे पूछता है, तो क्या आपको शुरू से ही मुझ पर हमला नहीं करना चाहिए? जिस पे वो ओल्ड मैन कहता है, नहीं, ये बिल्कुल ही अलग मामला है। और वो भड़कते हुए कहता है, कारण कि मैं तुमसे माफी मांग रहा हूँ ये इसलिए है क्योंकि तुम ये डिजर्व करते हो। अगर ऐसा नहीं होता तो मैं सीधे यहाँ से चलते हुए चला जाता। ये सुनकर तेसन बहुत ही ज्यादा चौंक जाता है और कहता है, ओ मैं देख रहा हूँ। और ये ओल्ड मैन उससे कहता है, केवल माफी के खोखले शब्द का कोई महत्व नहीं है। मैंने इसे इसलिए भी चुना क्योंकि मुझे लगा जब तुम किसी साहसिक यात्रा पे जाओगे तब तुम्हें मूल्यवान स्किल्स की आवश्यकता होगी। क्या तुम इसे सीखने के लिए तैयार हो? जिस पे तेसन कहता है, ऑफ कोर्स मैं हूँ। और वो अपने मन में सोच रहा होता है, एक नॉन लीथल अटैक की मदद से एक नए स्किल को प्राप्त करना,
ये बहुत ही ज़्यादा इजी है, इसमें तो अपने लाइफ को भी रिस्क पे नहीं डालना पड़ा। वो ओल्ड मैन कहता है ये एक बहुत ही बड़ी राहत की बात है। मैं लगभग ऐसे कार्यों में शामिल हो गया था जिससे मैं गॉड्स का एनिमी बन सकता था। और वो उससे कहता है कोई रीज़न नहीं है हमें और इंतजार करने का, चलो शुरू करते हैं। और वो उसके तरफ इशारा करते हुए कहता है पहले तुम अपने उस बेकार से शील्ड से मुझ पे हिट मारो। ये कहकर वो ओल्ड मैन तेसन को बताता है लेबरिंथ में बहुत सारे स्किल्स हैं, उसमें बेसिक स्किल्स सबसे ज़्यादा कॉमन है। उसे तुम कुछ मूवमेंट्स करके आराम से प्राप्त कर सकते हो, जैसे कि स्वॉर्डमैनशिप, इसे तुम स्वॉर्ड का इस्तेमाल करके प्राप्त कर सकते हो। शील्ड टेक्निक, इसे तुम तब प्राप्त करोगे अगर तुम शील्ड का इस्तेमाल करोगे तो। स्पेयरमैनशिप, अगर तुम स्पेयर का इस्तेमाल करोगे तो ये स्किल तुम प्राप्त कर पाओगे। नॉर्मली किसी भी वेपन का इस्तेमाल करके तुम उसका बेसिक स्किल प्राप्त कर सकते हो। तो ऐसा कहा जा सकता है कि बेसिक स्किल सभी प्लेयर के पास होता है और उसके बाद उन सभी बेसिक स्किल्स को कंबाइन करके एक स्किल बनता है। हालांकि इसे फैंसी नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये बेस्ट स्किल होता है। ये कहकर वो ओल्ड मैन उसे बताता है ये जो मेरा स्किल है इसका नाम इराक वेपन आर्ट है। ये स्किल पर्सनली गॉडेस आकर मुझे सिखाई थी। यही वो स्किल है जो मैं तुम्हें सिखाने जा रहा हूँ। उसके इतने लंबे चौड़े भाषण को सुनकर तेसन सदमे में चला जाता है, जो देखकर वो ओल्ड मैन कहता है तुम पक्का सोच रहे होगे कि ये स्किल यूजलेस है। जिस पे तेसन उसे कहता है हाँ, क्योंकि कुछ नहीं बदलेगा अगर मैं सभी स्किल को कंबाइन कर दूं फिर भी। और वो अपने मन में सोच रहा होता है ये अलग बात होता अगर ये कोई मेन स्किल होता तो, लेकिन सिस्टम एरर के वजह से ये बिल्कुल ही यूजलेस है सभी वेपन बेस्ड स्किल को एक साथ मिला देना। उसे इस तरीके से सोचते हुए देखकर वो ओल्ड मैन इससे पूछता है अभी तुम्हारे पास कितना अटैक पावर है, जिस पे तेसन उसे बताता है अभी मेरे पास 1 अटैक पावर है। ये सुनकर वो ओल्ड मैन कहता है हाउ क्यूट, तो मेरा गेस ये है कि तुम्हारे पास टोटल 4 अटैक पॉइंट होना चाहिए। जिस पे तेसन कहता है अगर मैं अपने बेसिक अटैक पावर को भी कंसीडर करूँ तो हाँ ये सही है। ये सुनकर ये ओल्ड मैन अपना स्किल टारगेट लॉक को एक्टिवेट करता है, जिससे इसे बताया जाता है इंतेजर को जितना भी डैमेज रिसीव होगा वो फिक्स है। और वो तेसन से कहता है बहुत बढ़िया, तो अब तुम अपने शील्ड से मुझ पे अटैक करने की कोशिश करो। ये सुनकर तेसन अपने शील्ड लेकर उसके तरफ आगे बढ़ते हुए कहता है ये सोचने के लिए कि तुम एक स्किल का इस्तेमाल करोगे, अगर यही है तो जैसा तुम चाहो। ये कहकर वो अपने शील्ड से उस पे एक जोर का हिट मारता है, जिससे उसका सिर पचक जाता है और इसे बताया जाता है आपको 4 डैमेज मिला है। इसके बाद वो ओल्ड मैन अपने माथे को पकड़कर उससे पूछता है क्या तुम्हें मेरे माथे पे हिट करना जरूरी था, जिस पे तेसन उसे कहता है क्या ये भी मेरी गलती है। ये सुनकर ये ओल्ड मैन अपने गुस्से को काबू करने की कोशिश करते हुए उससे कहता है वेल ऑल राइट, तो इस बार तुम अपने मुक्के से मुझ पे हिट करने की कोशिश करो। ये सुनकर तेसन अपने मन में सोचता है ये पक्का ही पागल हो जाएगा अगर मैं फिर से इसके सर पे हिट करूंगा तो। ये सोचकर वो उसके तरफ अपने मुक्के को चलाते हुए कहता है चलो मैं समझ गया, और वो उसके छाती पे एक जोर का मुक्का मारता है, जिससे इसे सिस्टम के द्वारा बताया जाता है आपने इंथेजर को 2 डैमेज दिए। जिससे इस बार ये ओल्ड मैन हंसते हुए कहता है क्या तुमने ये देखा, जिस पे तेसन इससे कहता है क्या तुम इसके बारे में बात कर रहे हो कि कैसे डैमेज चेंज हो गया वेपन के चेंज करने पर। ये सुनकर वो ओल्ड मैन कहता है हाँ तुम सही हो, तुम जल्दी समझ गए, यही कारण है जिसके वजह से एडवेंचर्स बस वेपन का इस्तेमाल करते हैं। अब जैसे कि मान लो तुमने एक दस्ताना पहना है जिसका डैमेज 50 है और तुम्हारे पास एक स्वॉर्ड है जिसका डैमेज 20 है, तो तुम अगर अपने स्वॉर्ड से किसी मॉन्स्टर पे अटैक करोगे तो उसे 20 का डैमेज लगेगा, और अगर तुम अपने दस्ताने से अटैक करोगे तो उसे 50 का डैमेज लगेगा। कोई ऐसा तरीका नहीं है जिससे तुम दोनों के डैमेज को कंबाइन करके 70 का डैमेज दे सको। जिस पे तेसन उसे कहता है क्या ये ऑब्वियस नहीं है, अगर कोई दोनों वेपन के डैमेज को कंबाइन कर पाएगा तब हर एक प्लेयर्स अपने साथ में वेपन्स लेकर चलना शुरू कर देगा। यही कारण है जिसके वजह से हम बस मेन वेपन के प्रोफिशिएंसी को इंक्रीज करने पर फोकस करते हैं। जिस पे ये ओल्ड मैन कहता है लेकिन क्या ये असुविधाजनक नहीं है, युद्ध में केवल एक ही हथियार का उपयोग करना, ये तो बिल्कुल ही बेतुका है। एक बैटल जीवन और मृत्यु की बात है, इसमें तुम्हें अपने बॉडी के हर एक पार्ट का इस्तेमाल करना चाहिए। तुम्हें बस अपने वेपन से ही नहीं बल्कि अपने आर्म्स और शोल्डर से भी लड़ना चाहिए।
ये सुनकर तेसन कहता है लेकिन जब ये होता है तब तुम सिस्टम एरर की वजह से उस पे कम डैमेज ही पहुंचा पाओगे। जिस पे ये ओल्ड मैन कहता है हाँ ये सही है, लेकिन हमारा चर्च जो कि गॉडेस लेलिनोव को सर्व करता है वो ऐसा नहीं है। मेरा बॉडी ही मेरा वेपन है और मेरा वेपन भी मेरा बॉडी है, इसे अलग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसी कारण से मैं अपने लंबे रिसर्च के बाद फाइनली एक स्किल इराक वेपन आर्ट को डेवलप कर पाया। लेवरेंथ में तुम इसके मदद से अपने बेसिक स्किल्स को ही कंबाइन नहीं कर सकते, बल्कि तुम अपने इक्विपमेंट के अटैक पावर को भी कंबाइन कर सकते हो। ये सुनकर तेसन को एक बहुत बड़ा झटका लगता है और वो कहता है क्या अटैक पावर को कंबाइन करना? जिस पे ये ओल्ड मैन कहता है हाँ बिल्कुल सही। अगर दूसरे शब्दों में कहें तो अगर तुम्हारे स्वॉर्ड में 20 अटैक पावर है और तुम्हारे दस्ताना में 50 अटैक पावर, तो तुम्हारा टोटल अटैक पावर जो होगा वो 70 होगा। अगर तुम मॉन्स्टर को हिट करोगे तो उसे 70 का डैमेज लगेगा। ये सुनकर तेसन इससे पूछता है तो फिर इसे इस्तेमाल करने का इसका सीमा क्या है? जिस पे ये ओल्ड मैन इसे बताता है तुम बस अपने वेपन पर ही नहीं बल्कि अपने पूरे बॉडी पार्ट्स पर भी इसे अप्लाई कर सकते हो। जब भी तुम मॉन्स्टर को अपने हाथ से, अपने शोल्डर से या फिर अपने लात से हिट करोगे तब जो उसे डैमेज लगेगा वो हमेशा 70 का ही होगा। ये सुनकर तेसन के चेहरे पे एक स्माइल आ जाता है और वो अपने मन में सोचता है व्हाट द फक, क्या इसका मतलब ये है कि मेरा पूरा बॉडी ही एक वेपन बन जाएगा? इस स्किल इराक वेपन आर्ट के कारण अब मैं उन सभी इक्विपमेंट का इस्तेमाल कर सकता हूँ जिससे पहले हम यूजलेस समझकर फेंक दिया करते थे। ये स्किल भले ही अभी सुनने में उतना अच्छा ना लगता हो, लेकिन जब कोई व्यक्ति लेवरेंथ से निकलेगा और उसके पास हाई ग्रेड के इक्विपमेंट्स होंगे तब ये स्किल बाप लेवल का बन जाएगा। ये सोचकर वो मुस्कुराते हुए कहता है ये वाकई में एक अच्छा स्किल है, यहाँ तक कि ये मेरा एक मेन स्किल के तौर पे कंसीडर किया जा सकता है। उससे मुस्कुराते हुए देखकर वो ओल्ड मैन कहता है मैं जानता हूँ कि तुम कितने धैर्यवान हो, लेकिन ये स्किल कुछ ऐसा है जिसे ऑर्डिनरी एडवेंचर अगर अपने पूरे जीवन भर हार्ड वर्क करेंगे फिर भी वो उसे नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तो क्या तुम इसे सीखने में इंटरेस्टेड हो? जिस पे तेसन कहता है ऑफ कोर्स मैं हूँ। ये सुनकर वो ओल्ड मैन हंसते हुए कहता है अभी भी कोई हिचक नहीं, और वो उसके शरीर पे हाथ रख के कहता है चलो फिर शुरू करते हैं, अपने बॉडी को रिलैक्स करो। किसी दूसरे स्किल से हट के ये एक ऐसा स्किल है जिसे मैंने खुद डेवलप करा है, इसलिए मैं इस स्किल को किसी दूसरे व्यक्ति को आराम से सिखा सकता हूँ। और इससे भी महत्वपूर्ण, चूंकि मेरा इसमें प्रोफिशिएंसी 100% है, इसलिए तुम्हें इस स्किल को रिसीव करने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जहां हम देखते हैं इसे सिस्टम के द्वारा बताया जाता है बेसिक स्किल सील टेक्निक जो है वो इराक वेपन आर्ट स्किल के द्वारा कंबाइन हुए जा रहा है। बेसिक स्किल स्वॉर्डमैनशिप जो है वो इराक वेपन आर्ट द्वारा कंबाइन हुए जा रहा है। इन सभी चीजों को देखकर तेसन अपने मन में सोचता है बहुत सारे स्किल्स का जानकारी मेरे दिमाग में दिया जा रहा है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा स्किल मैं इतने इजीली प्राप्त कर पाऊंगा। जहां इसी समय इसे सिस्टम के द्वारा बताया जाता है आपने स्किल इराक वेपन आर्ट को इस स्किल के क्रिएटर के द्वारा प्राप्त किया है, और इसे बताया जाता है आपने एक हाईएस्ट लेवल का स्किल इराक वेपन आर्ट को प्राप्त किया है। जहां हम देखते हैं अभी भी वो ओल्ड मैन उसके कंधे पे हाथ रखा होता है, और हम देखते हैं इसका हाईएस्ट लेवल स्किल इराक वेपन आर्ट को इसका प्रोफिशिएंसी अभी 1% ही होता है, और इससे बताया जाता है ये स्किल अभी अपने लो फॉर्म में है, इसे ट्रांसफॉर्म होने के लिए और भी ज़्यादा पावर की ज़रूरत है। इसके बाद हम देखते हैं उस ओल्ड मैन को जो कहता है ये अच्छा होगा अगर तुम प्रत्येक दिन ट्रेन करो जब तक कि तुम्हारा प्रोफिशिएंसी हाई ना हो जाए, और वो उसे एक रिंग देता है जिसका नाम फेटेड रिंग होता है और इसका अटैक पावर 1 होता है। यह थोड़ा कमज़ोर है क्योंकि मैंने इसे ये याद दिलाने के लिए रखा था कि जो महत्वपूर्ण है उसे भूलकर लाभों के प्रति आशंकित ना हो जाऊं। ये सुनकर तेसन उस रिंग को ले लेता है और अपने हाथ में पहनकर कहता है नहीं, ये पर्याप्त से अधिक है। और ये अपने मन में सोचता है पास्ट में मैं इस रिंग को एक यूजलेस समझकर फेंक देता, लेकिन अभी ये रिंग उस शॉट जितना ही कीमती है। उसे सोचते हुए देखकर वो ओल्ड मैन कहता है मैंने वो सब कुछ तुम्हें दे दिया जो मैं तुम्हें दे सकता था, लेकिन यहाँ से अलग होना बहुत ही शर्म की बात है क्योंकि तुम अभी तीसरे फ्लोर पे नहीं जा सकते हो। ये कहकर वो उससे कहता है
तो क्या तुम मुझसे स्पेयर करना चाहोगे? क्या तुम लड़ाई से पहले अपने स्किल को टेस्ट नहीं करना चाहते हो जो तुमने अभी सीखा है? जिस पे तेसन अपने सिस्टम से अपने शील्ड को निकाल कर कहता है, मैं समझ चुका हूँ, मेरे पास कोई रीजन नहीं है तुम्हें मना करने का। जहां हम देखते हैं उस ओल्ड मैन को जो कि बड़े ही तेजी से बढ़कर उस पे आकर एक जोर का पंच मारता है और हमें यहाँ बताया जाता है लेबरेंथ में हर एक एक्शन को इवैक्यूलेटेड किया जाता है। यहाँ हर एक एक्शंस तुम्हारे स्किल के प्रोफिशिएंसी को इंक्रीज कर सकता है। जहाँ हम देखते हैं उस ओल्ड मैन को जो कि धड़ाधड़ इस पे पंच मारना शुरू कर दिया होता है और वो अपने किक से भी उस पे अटैक कर रहा होता है और हमें बताया जाता है अगर तुम कॉन्टिन्यूसली अपने अपोनेंट के अटैक को ब्लॉक करोगे तो तुम्हारा शील्ड का प्रोफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगा। जहां हम देखते हैं तेसन को जो कि उस ओल्ड मैन के अटैक को लगातार ब्लॉक किए जा रहा होता है और वो अपने मन में सोचता है यही कारण है जिसके वजह से यहाँ अपने से ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट व्यक्ति से फाइट करना बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है। जहां हम देखते हैं वो अपने शील्ड से उस ओल्ड मैन पे अटैक करता है और फिर हम देखते हैं 2 दिन के बाद का सीन जहां तेसन बहुत ही ज़्यादा थक गया होता है और वो ज़मीन पर लेटकर अपने मन में सोच रहा होता है, क्या हम लोग 2 दिन से लगातार फाइट कर रहे थे, ये सोचने के लिए कि मुझे एक नया स्किल भी प्राप्त हुआ है। जहां हम देखते हैं उसके नए पैसिव स्किल को जिसका नाम होता है कॉन्टिन्यूइंग बैटल। इसका प्रोफिशिएंसी 3% होता है। इस स्किल की मदद से अगर बैटल लंबा भी चलेगा फिर भी ये जल्दी नहीं थकेगा। इस स्किल को देखकर ये अपने मन में सोचता है, इस स्किल का धन्यवाद जिसके मदद से मैं एक एस क्लास के मॉन्स्टर से कुछ दिनों तक लड़ाई कर पाया था। मैं हार मानने जा रहा था दूसरे प्लेयर से लड़ते हुए, तभी ये स्किल मुझे प्राप्त हुआ था। जहां इसी समय हम देखते हैं उस ओल्ड मैन को जो कि इसके पास आकर कहता है, एक फर्स्ट फ्लोर के एडवेंचर के रूप में तुम्हारे पास वाकई में अनबिलीवेबल सेंस और स्किल्स हैं। जैसा कि एक्सपेक्टेड था, मेरा आंख कभी मुझे धोखा नहीं दे सकता। ये कहकर वो हंसते हुए तेसन से कहता है, तुम क्या सोचते हो तेसन, क्या ये पर्याप्त है? जहां तेसन उठते हुए कहता है, यस सर। ये सुनकर वो ओल्ड मैन उसके पास बैठते हुए कहता है, बहुत अच्छा, तब तुम मुझे 2 चीजें की प्रॉमिस करो। जिस पे तेसन कहता है, कृपया कहिए। जिस पे वो ओल्ड मैन कहता है, अब तुमने मेरे से इराक वेपन आर्ट स्किल सीख लिया है तो तुम इस स्किल को किसी को भी सिखा सकते हो, लेकिन वो व्यक्ति बेकार कचरा नहीं होना चाहिए। अगर तुमने ये स्किल किसी बेकार कचरे इंसान को सिखाया तो मैं तुम्हें ढूंढ कर तुम्हें जान से मार दूंगा। ये सुनकर तेसन कहता है, हाँ मैं समझ गया। और फिर वो ओल्ड मैन कहता है, और दूसरा प्रॉमिस, अगर तुम्हें कभी कुछ भी पता चले मेरी गॉडेस लेनिनोव के बारे में तो ये श्योर करना कि तुम मुझे बता दो। ये सुनकर तेसन कहता है, मुझे डाउट है, क्या हम दोबारा लेबरेंथ में फिर से मिल सकते हैं? जिस पे वो ओल्ड मैन कहता है, मैं ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ, लेकिन मैं आशा करता हूँ कुछ ऐसा मिरेकल हो सके। ये सुनकर तेसन उसे देखते हुए अपने मन में सोचता है, अगर इंतेजर अपने गॉडेस को ढूंढने में सफल हो जाता तो ये हो सकता था कि वो गॉडेस पहले ही मर चुकी हो गई, या फिर ऐसा हो सकता है कि ये दोनों साथ में मर गए होंगे। दूसरे शब्दों में, जब तक कोई बड़ा परिवर्तन ना हो तब तक लेनिनोव को इंतेजर से मिलने से पहले ही किसी के द्वारा मार दिया जाना चाहिए। इतना कुछ सोचने के बाद ये अभी सोच रहा होता है, क्या अभी मुझे इसे बता देना चाहिए? ये सोचकर वो उस ओल्ड मैन से पूछता है, क्या तुम जानना चाहते हो अपने गॉडेस लेनिनोव के लोकेशन को? जिस पे वो ओल्ड मैन कहता है, ऑफ कोर्स, अपने गॉडेस को ढूंढना मेरे हृदय की सबसे गहरी इच्छा है। ये सुनकर तेसन कहता है, इंतेजर, मैं जानता हूँ वो कहाँ है। ये सुनकर तो मानो इस ओल्ड मैन का दुनिया ही हिल जाता है। वो खड़ा होकर कहता है, क्या? जिस पे तेसन कहता है, मैंने कहा कि मैं जानता हूँ तुम्हारा गॉडेस लेनिनोव कहाँ है। जहाँ ये ओल्ड मैन सीरियस होते हुए कहता है, क्या ये कोई मजाक है? मैं लेबरेंथ का चप्पा चप्पा घूमता रहा लेकिन मुझे उनका थोड़ा सा भी निशान नहीं मिला। फिर भी तुम्हारे जैसे फर्स्ट फ्लोर पे रहने वाला व्यक्ति उसके ठिकाने के बारे में कैसे जान सकता है? उसके ऐसे रिएक्शंस को देखकर तेसन अपने मन में सोचता है, तुम मुझ पे विश्वास नहीं करोगे, ये मैं पहले से ही एक्सपेक्ट करा था, लेकिन मैंने पहले ही काउंटर मेजर्स पर विचार कर लिया है। ये सोचकर वो उससे कहता है, तुम मुझ पर विश्वास कर सकते हो, मेरे दुनिया में लेबरेंथ के रिलेटेड एक आइटम है। ये सुनकर वो ओल्ड मैन भड़कते हुए कहता है, नॉनसेंस, लेबरेंथ के लिए मैप जैसा कोई भी आइटम नहीं है। ये सुनकर तेसन कहता है, पूरे ही लेबरेंथ का मैप नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे जीव जो कि एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं, इस पे मैप है।
इसके बातों को सुनकर ये ओल्ड मैन एक पल के लिए सरप्राइज हो जाता है और फिर इसके आंखों में आंसू आ जाते हैं और ये कांपते हुए तेसन से कहता है, मुझे मत बताओ फ्लूट ऑफ डिवाइन कॉल जो है वो तुम्हारे दुनिया में है। ये सुनकर तेसन कहता है, हाँ बिल्कुल, एक ऐसा आइटम जो कि डिवाइन के लोकेशन को बता सकता है और ये बस लेबरेंथ से प्राप्त किया जा सकता है। मेरे वंश के पास ये है। हमने वहाँ लिखे गॉड्स के स्थानों को पहले ही समझ लिया। ये कहते हुए वो याद करता है जब पास्ट में ली तेयुन इसके पास एक सिंह जैसा आइटम लाई थी और इसे बोली थी, तेसन इसे देखो, ये बहुत ही ज़्यादा कीमती आइटम है। इसे मैंने 89th फ्लोर पर प्राप्त किया, लेकिन इसका मेरे लिए कोई यूज़ नहीं है। वे गॉड्स, आखिरकार वे मेरा मजाक कैसे उड़ा सकते हैं। उसके इन सभी बातों को सुनकर तेसन उसे कह रहा होता है, देखो तुम फिर से कंप्लेन करना शुरू कर दिए। और यह भी इन सभी बातों को याद कर कर अपने मन में सोचता है, मैंने सोचा था कि वो सभी इंफॉर्मेशन बिल्कुल ही बेकार होंगे, लेकिन किसने सोचा होगा कि अभी मैं इसका इस्तेमाल कर सकता हूँ। ये सोचते हुए वो उस ओल्ड मैन से कहता है, तुम्हारा गॉडेस लेविनोव 78 फ्लोर के ओमनिवर्सल लाइब्रेरी के 24th सीक्रेट रूम में है। इसके बातों को सुनकर थोड़ी देर के लिए ये ओल्ड मैन ऐसे ही जम जाता है और फिर वो अपने होश में आते हुए कहता है, हाँ ये यूनिवर्सल लाइब्रेरी, यही वो जगह है जिसे मैंने अभी तक चेक नहीं किया। हाँ यही वो जगह है। और वो तेजी से जाकर तेसन के कंधे को पकड़ लेता है और ये चिल्लाते हुए कहता है, मेरा मानना ये है कि मुझे आपके दयालुता को अच्छे से चुकाना होगा। हाँ अच्छे से चुकाना होगा। जहाँ हम देखते हैं तेसन अपने कंधे को देख रहा होता है, लेकिन वो ओल्ड मैन बोले ही जा रहा होता है। वो कह रहा होता है, मैं आपका बहुत ही ज़्यादा आभारी हूँ। मैंने पहले कभी किसी के लिए इतना ऋणी महसूस नहीं किया था। और ये कांपते हुए कहता है, आप मेरे बेनिफैक्टर बन चुके हैं। जहाँ तेसन इसे कहता है, मेरा कंधा बहुत ही ज़्यादा दर्द कर रहा है, जिस पे वो जल्दी से उसके कंधे को छोड़ देता है और माफ़ी मांगते हुए कहता है, मैं माफ़ी मांगता हूँ, मैंने एक पल के लिए अपनी भावनाओं पे नियंत्रण खो दिया। जहाँ तेसन इससे पूछता है, तो क्या अब आप सीधे वहीं जाने का सोच रहे हैं? जिस पे ये ओल्ड मैन थोड़ा सोच कर कहता है, नहीं ये थोड़ा मुश्किल होगा। ये 78 फ्लोर है, ये बहुत ही गहराई में है और ये एक खतरनाक जगह है, इसलिए मुझे वहाँ जाने से पहले पूरा तैयारी करना होगा। और वो फिर हंसते हुए कहता है, तुम्हारा फिर से एक बार धन्यवाद। ये वाकई में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है बस शब्दों से अपने फीलिंग्स को जाहिर करना। और फिर वो थोड़ी देर सोच कर कहता है, क्या मुझे तुम्हें कुछ और चीज़ से रिपे करना चाहिए? जहाँ तेसन बस उसे देख रहा होता है, तभी ये ओल्ड मैन अपने पास से एक और रिंग निकाल कर तेसन को देते हुए कहता है, तुम बहुत ही ज़्यादा स्किलफुल हो, मुझे विश्वास है कि तुम इस आइटम को हैंडल कर पाओगे। और हमें बताया जाता है इस रिंग के बारे में, इसका नाम डस्की रिंग है। इसे पहनने से तुम्हारा हेल्थ 20 से प्लस हो जाएगा। ये रिंग कुछ सर्टेन सेक्ट्स में प्रीस्ट को दिए जाते थे और ये बस अंतिम रिंग है जो कि बचा हुआ है। इस रिंग को देखकर तेसन अपने मन में सोचता है, वाओ, एक इतने अच्छे क्वालिटी के आइटम को प्राप्त करना जो कि तुम्हें बस 30 फ्लोर पे मिल सकता है इजी मोड में। और ये ओल्ड मैन तेसन से कहता है, नॉर्मली मैं फर्स्ट फ्लोर के एडवेंचर को कुछ ऐसा कभी नहीं देता हूँ, लेकिन मैंने देखा कि आप बहुत ही ज़्यादा मेहनती हैं। मैं आशा करता हूँ कि मेरा निर्णय सही हो और आप अच्छे से मेहनत करें। जिस पे तेसन कहता है, मेरे पास आराम करने के लिए बिल्कुल भी समय नहीं है, इसलिए आप इस बात पे निश्चिंत हो सकते हैं। जिस पे ये ओल्ड मैन कहता है, मुझे खुशी है ये सुनकर, और ये यहाँ से जाते हुए कहता है, तो मैं अब यहाँ से चलता हूँ। जिस पे तेसन इसे कहता है, क्या इतने जल्दी? जिस पे ये ओल्ड मैन कहता है, अंत में फाइनली मुझे एक सुराग मिला, मैं और भी ज़्यादा देर करना अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ। तुम्हारा धन्यवाद तेसन, जब तक हम दोबारा नहीं मिलते हैं। ये कहकर वो हंसते हुए अपने दोनों हाथ को ऊपर कर कर कहता है, मेरी देवी, मैं आ रहा हूँ आपके पास। बस मैं ही एक हूँ जो आपको याद रखा है और मैं आपके तरफ आ रहा हूँ। ये कहकर वो पागलों की तरह हंसते हुए वहाँ से निकल जाता है और तेसन उसे बस जाते हुए देख रहा होता है और अपने मन में सोचता है, क्या ये अपने देवी को ढूंढ पाएगा? और अगर ये ढूंढ लेगा तो क्या वो जिंदा होगी या फिर वो पहले ही मर चुकी होगी? खैर, मुझे इंथेजर से दोबारा मिलने में बहुत लंबा समय लगने वाला है।